हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे कुछ बड़ा दिखा है। बड़ा क्या दिखा है दोस्तों? आपको पता है दोस्तों, जो हमारे प्यारे पेंगुइन हैं वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले जो सदी का अंत है उसमें ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। किस रेट से खत्म होंगे? चलिए हम कल्पना करते हैं कि 10 लोग हैं, या हम कहते हैं 10 ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे लोग रहते हैं। अब कल्पना करिए दुनिया में से 10 ऐसी कॉलोनी है। अब 10 कॉलोनी में ऐसा होता है कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ ठीक है भाई, 10 कॉलोनी है, अगले साल इतने लोग फर्टाइल होंगे। तो उसमें से पता चलता है कि 10 कॉलोनी में से 4 कॉलोनी के लोग फर्टाइल नहीं होते, उनके पास बच्चे, उनके बच्चे होते ही नहीं हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो जाहिर सी बात है कुछ ही वक्त में वो खत्म हो जाएंगे, 1-2 साल में खत्म हो जाएंगे। यही होता है और सेम चीज़ यहाँ पे पेंगुइन के साथ हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो वैज्ञानिक थे, जब इस पर सर्वे किया, इस पर रिसर्च किया, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो एम्परर पेंगुइन्स की जो प्रजाति है, ठीक है, वो 99% खत्म हो जाएगी इस सदी के अंत तक। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इन्होंने देखा कि लगभग 66 कॉलोनी थी, लेकिन उन 66 कॉलोनी में 14 कॉलोनी ऐसी थी जो कि ब्रीडिंग में फेल हो गई। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है दोस्तों सिर्फ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या हम इसकी वजह है? तो दोस्तों आप समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज में हम वजह हैं या फिर और भी बहुत सारी वजह है, उसको भी समझेंगे, वो सारे फैक्टर को हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से दोस्तों ये चीज़ें दिख रही हैं। दोस्तों जब तापमान बढ़ता है तो जो रेट है, ठीक है, ब्रीडिंग का, वो हमेशा कम होता है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं वो तो सीधे खत्म हो जाएंगे। समुद्र के नीचे दोस्तों मैं बात करता हूँ, जो हमारे समुद्र के नीचे बहुत सारे ऐसे जीव थे, गर्मी बढ़ने की वजह से वो सब खत्म हो गए। और इस दौरान दोस्तों ये देखा गया कि लगभग 41,000 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि खत्म होने के कगार पे हैं। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रजाति है वो है समुद्र के नीचे, जो पानी के अंदर जो है उनके ऊपर सबसे बड़ी विपदा है। हम कह सकते हैं ये भी एक तरीके से पानी में ही रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं बेचारे, ठीक है, बस बर्फ़ है तो पानी के पास ही, ठीक है, उसी पे डिपेंडेंट है, इनकी लाइफ वहाँ पे डिपेंड है, ठीक है। और क्लाइमेट जब चेंज होता है तो वह इम्पैक्ट यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है। क्यों देखने के लिए मिल रहा है? मिल इसलिए रहा है दोस्तों कि जो बर्फ होता है, आपको पता है कि जब बर्फ मौसम बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, तो बर्फ टूटने लगते हैं, टूट के पानी में गिरने लगते हैं, ठीक है। जो अंटार्कटिका है, जो वहाँ पे पानी है, उसमें जा जाके बने लगते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि जब जैसे जो ब्रीडिंग का इनका टाइम आता है, इन्होंने ब्रीड कर लिया, लेकिन अगर इन्होंने ब्रीड किया है, जो बच्चे भी हैं, ठीक है, अब मान लीजिए जहां पे इन्होंने किया है, जिस जगह पे किया है, वो टूट के गिर गया, क्योंकि दोस्तों इनको बर्फ ही चाहिए, ये पानी में तो कर नहीं सकते, इनको बर्फ चाहिए जहां पे ये रह सके, जहां पे ये बच्चे पैदा कर सके। अब मान लीजिए इन्होंने किया भी है, तो जैसे बर्फ टूटेगा तो बर्फ टूट के पानी में चला जाता है। अब उस दौरान क्या होता है, जो पेंगुइन के बच्चे होते हैं उनके पंख नहीं निकले होते हैं कि वो तैर सके, वो मतलब बाहर आ सके, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो मर जाते हैं, वो डेथ कर जाते हैं। और यही वजह है कि जो उनकी ब्रीडिंग थी नहीं हो पा रही है, यही इसकी मेन वजह है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें भी तो 2022 में जो ये नंबर था, ये कितना था? सिर्फ 6 कॉलोनी का था, ठीक है। लेकिन एक साल के अंदर ये डबल से ज़्यादा हो गया, डबल से 2 ज़्यादा हो गया, हमें 14 कॉलोनी यहाँ पे हो गई है, ठीक है। ये सर्वे किसने किया था? ये ब्रिटिश अंटार्कटिका करके जो कम्युनिटी है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों? सर्वे किया था। लगभग 40,000 से मैंने बताया था कि जो स्पीसीज हैं वो इंडेंजर्ड में हैं, यानी कि वो खत्म होने वाले हैं। अब दोस्तों हमें कैसे पता चला? भाई हम तो हर जगह जा नहीं सकते, जगह जगह जाके देखें। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, कॉर्परनिकस सेंटीनेल करके सैटेलाइट है, सेंटिनल सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसी ने क्या किया था दोस्तों? ये सारे इमेजेस लिए थे। इसे लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि ये क्या करे, जो खास करके जो प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों पर ये ऑब्जर्व कर सके। अब दोस्तों हमने बात की थी क्लाइमेट चेंज की, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है, किसकी वजह से? देखिए दोस्तों, क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे फैक्टर हैं। हम जब भी कुछ होता है हम चीज़ें अपने ऊपर लाते हैं कि शायद हमारी वजह से ये हुआ है, हमारी वजह से हुआ है, बहुत हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि 80% हुआ है, लेकिन 20%, 35% ऐसा भी है जो नेचुरली भी है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो हीट बढ़ने का अपना एक कारण है, जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है, इसकी वजह से भी यहाँ पे दोस्तों हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है दोस्तों, एक रीजन है। चेंज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म जो है, ठीक है, मैग्नेट जो है अर्थ का, वो जब चेंज होता है तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती है। ये तो रीजन है ही। और सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों हम खुद। क्योंकि प्लांट की अगर हम बात करें दोस्तों, जब कोई माहौल होता है तो हम पेड़ लगाते हैं,
लेकिन उससे ज़्यादा पेड़ कटते रहते हैं। अभी जैसे हम लद्दाख की हम बात करें तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जब सोनम वांगचुक जो कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे ताकि क्लाइमेट को ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बचाया जा सके, लेकिन वहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो जब जितनी ज़्यादा हम फैक्ट्री लगाएंगे, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे, लगाना जरूरी है, लेकिन कहाँ पे कितनी मात्रा में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। बस इंडस्ट्री लगाई जाती है, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है दोस्तों, सिर्फ एक जगह की बात नहीं हो रही है। इंडस्ट्री लगाई जाती है, लेकिन वहाँ से जो ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं, जो CO2 निकलता है, उसको रोकने के बारे में कोई काम नहीं कर रहा है। अगर जो दुनिया की जो गवर्नमेंट है, जो लीडर हैं, अगर ये साथ में आए, स्ट्रिक्ट यहाँ पे लगाएं, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट नियम निकालें कि जो CO2 आप निकालते हैं ये बाहर नहीं जाना चाहिए, पहले आप इसका इंतजाम करिए, इसको आप रोकिए, उसके बाद ठीक है बिजनेस करेंगे, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री लगाना जरूरी है, ठीक है, विकास जरूरी है, लेकिन विकास किस कीमत पे जरूरी है ये हमें समझना होगा, क्योंकि वो कीमत आज इन जो प्रजातियां हैं, ठीक है, जो जाति है, जो पेंगुइन है, इन सबको दे के चुकानी पड़ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जितना ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, जितना फॉरेस्ट लगाते हैं, उतना ज़्यादा चीज़ों को हम रोक पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो फॉरेस्ट कटिंग है वो अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मतलब ठीक है सरकारें काम करती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 100% अभी तक हम इस पर काम नहीं कर पाए हैं कि इसको हम 100% इसको हम रोक सकें, ठीक है। केमिकल पोल्यूशन, जैसा कि मैंने बात किया था, ठीक है, जो केमिकल पोल्यूशन निकलते हैं इसके बारे में भी काम नहीं किया जाता है दोस्तों। बहुत सारे जो प्रजाति थे जो मरे, वो इन्हीं केमिकल की वजह से मरे, क्योंकि इन केमिकलों को अब फैक्ट्रियाँ काम करती हैं, इनको बहाना है तो कहाँ बहाएंगे वो, तो नाला बनाते हैं, नाला बहा के वो क्या करते हैं, सीधे नदी में, नदी से समुद्र में जब जाता है ये, तो समुद्र में कौन रहता है, समुद्र में यही जानवर रहते हैं, यही मछलियाँ रहती हैं, यही सब जानवर रहते हैं। और इसी की वजह से दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरी करता है, ऑक्सीजन वेरी करता है, और ऑक्सीजन अगर वेरी करेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा, तो वो नहीं सर्वाइव कर सकते, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हम तो टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ने से मतलब हड़बड़ा जाते हैं। अगर यही 55 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हम नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह पाएंगे, बीमार होने मरने लगेंगे। तो आप सोचिए कि जो जानवर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, जरा सा टेम्परेचर राइज करेगा वो उनके साथ क्या होगा। इसी वजह से दोस्तों कई हज़ार स्पीसीज यहाँ पे खत्म हो गए। दोस्तों एक चीज़ और है जिस पे कोई बात नहीं करता, वो है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक दोस्तों बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो जानवर होते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होते हैं दोस्तों, ये नॉर्मली बड़े बड़े प्लास्टिक जाके नहीं घुलते हैं, ये पार्ट बाई पार्ट माइक्रो लेवल पे जाते हैं। और यही प्लास्टिक माइक्रो लेवल पे जाने पर पता है क्या होता है, यही प्लास्टिक माइक्रो लेवल पे जब जाते हैं तो जो जैसे ये पेंगुइन है, आपको पता है कि यहाँ भी जहाँ भी ये रहते थे यहाँ भी प्लास्टिक के कण पाए गए थे, यानी जो प्लास्टिक हमने बहाया था वो पूरी दुनिया में हर एक जानवर के पास ये पहुँच रहा है। तो दोस्तों ये जो प्लास्टिक होते हैं ये छोटे छोटे पार्ट में होते हैं, तो इन्हीं को क्या होता है दोस्तों, ये मछलियाँ ये सब खाती हैं, और इन्हीं को जो मछलियाँ खाएंगी, ठीक है, वही हम खाते हैं एक तरीके से, उन्हीं हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो प्लास्टिक हमारे अंदर भी आ रहा है, उनके अंदर भी जा रहा है, और इसी की वजह से वो मरते भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो प्लास्टिक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक है, क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा इसका रोल है, इसलिए दोस्तों प्लास्टिक पर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और दूसरा दोस्तों कि टेक्नोलॉजी, जब तक हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक सिर्फ हम ये हर बार अपने पे नहीं थोप सकते हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज, ठीक है क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्लाइमेट चेंज को रोका कैसे रोका जाए, जो और भी एक्स्ट्रा फैक्टर हैं उनके थ्रू कैसे रोका जाए, ठीक है। हमारे पास एक अल्टरनेट होना चाहिए ताकि हम चीज़ों से बच सकें। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।